जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीएम भगवंत मान पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी के पीछे पड़े थे कि पीएम मोदी मिल नहीं रहे हैं, केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मिलने बुला ही लिया। भगवंत मान पहुंचे थे गृह मंत्री से मिलने। 25 मिनट मुलाकात हुई, बाढ़ पर बात हुई। भगवंत मान ने हाथ फैलाए क्योंकि अपना राज्य तो कंगाल कर लिया है। इसीलिए सभी राज्य जिनमें इस वक्त बाढ़ आई है उनके मुकाबले पंजाब के मुख्यमंत्री ही सबसे ज्यादा बेचैन है। तो उन इसी बेचैनी को लेकर गए और पंजाब के लिए पैसा मांगने लगे। लेकिन वहां तो हाथ फैला रहे थे पर मीडिया के सामने रौब दिखाने लगे कि मैंने गृह मंत्री को ऐसी ऐसी बातें कह दी। लेकिन भगवंत मान के इस रवैये से परिचित, भगवंत मान क्या कहे, पूरी आम आदमी पार्टी के इस रवैये से, चरित्र से परिचित गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक अपना जवाब तैयार करके रखा हुआ था। और जब वो जवाब आया और भगवंत मान को फिर से मुंह लटकाए लौटना पड़ा। देखिए, भगवंत मान गृह मंत्री से जब मिले थे तो बाढ़ पर बात की, बाहर आए तो कहने लगे कि 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैंने ये बातें गृह मंत्री को बोल दी। मैंने ये साफ कर दिया कि हमें पंजाब के लिए और मदद चाहिए। हालांकि गृह मंत्री ने बोला कि कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ चलेंगे और जो भी जरूरत होगी वो हम इसमें पूरा करेंगे, लेकिन ये 1600 करोड़ रुपए की रकम बहुत कम है। तो भगवंत मान ने तो इस तरह बताया। लेकिन गृह मंत्रालय ने फिर एक प्रेस रिलीज जारी की, जवाब दिया ताकि पूरी बात सामने आए। और उस प्रेस रिलीज में बताया गया कि गृह मंत्री ने अंदर कहा क्या था। गृह मंत्री अमित शाह ने, भगवंत मान ने जब 1600 करोड़ कम होने की बात की और ये तो 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो गृह मंत्री ने उन्हें बताया कि एक एसडीआरएफ फंड है जिसमें 12,589 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और इस एसडीआरएफ फंड को राज्य सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप इसे राहत और पुनर्वास कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया। भगवंत मान, जिन्होंने बाद में मीडिया को इस बारे में नहीं बताया कि उन्हें गृह मंत्री ने एसडीआरएफ फंड के बारे में पूछा था, इसका क्या जवाब दिया भगवंत मान ने। जब आप मीडिया से बात कर रहे हैं तो बताएं पूरी बात कि जब एसडीआरएफ फंड की बात हुई तो भगवंत मान के पास बोलने के लिए कुछ खास था नहीं। भगवंत मान वहां फंसते नजर आए और इनके लिए एसडीआरएफ फंड बड़ी ही मुश्किल बन गया है। 12,000 करोड़ रुपए हैं, कम बड़ी बात नहीं है। ये सरकार से 20,000 करोड़ मांग रहे हैं। आप उस 12,000 करोड़, 12,000 छोड़ दीजिए, 10,000 करोड़ उसमें से इस्तेमाल कर ले। 1600 करोड़ सरकार ने दिए हैं, आगे भी और मदद की जाएगी, ये भी गृह मंत्री ने कहा है। लेकिन वो 12,000 करोड़ का अता पता नहीं है कि क्या करेंगे, उसको लेकर इन्होंने कोई स्पष्टता नहीं की है और सिर्फ केंद्र पर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। और यही करने के लिए इतने दिनों से हंगामा कर रहे थे। देखिए, पीएम मोदी से मिलने की ये बात कह रहे थे, लेकिन जब इन्होंने पीएम मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था तो इन्हें बता दिया गया था कि जो केंद्र की रिपोर्ट तैयार की गई है, केंद्र की तरफ से एक टीम गई थी, 1 सितंबर को ही एक टीम का गठन कर दिया गया था पंजाब के हालातों का जायजा लेने के लिए, जबकि राज्य सरकार की तरफ से उस वक्त तक कोई ज्ञापन नहीं सौंपा गया था, कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। इसके बाद 5-6 तारीख को पंजाब में हुए नुकसान का आकलन किया गया और फिर पीएम मोदी के दौरे के बाद एक रकम जारी करने की घोषणा की गई, जिसमें से गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उसमें से 805 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और आगे की रकम राज्य द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद जारी की जाएगी। तो गृह मंत्रालय से सब बातें सामने आई। अब ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये रिपोर्ट भेजी गई थी गृह मंत्रालय को। अब भगवंत मान को ये बता दिया गया था कि रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है, तो आप गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करें। पीएम मोदी से मुलाकात करने का इसमें कोई औचित्य नहीं है। अब शुरू में तो ये मिलना नहीं चाहते थे, काफी समय लगाया इन्होंने मिलने के लिए गृह मंत्री से, फिर इन्होंने अपॉइंटमेंट ली और इन्होंने मुलाकात की। लेकिन अब भी पीएम मोदी से मिलना है, पीएम मोदी से मिलना है, जिनके पास रिपोर्ट गई है, जिन्हें फैसला लेना है। आप उनसे मिलाए या उनसे मिलने की कोशिशें करें तो जबरदस्ती पीएम मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? इसकी वजह है, देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाओ। अब यहाँ पंजाब में जो हालात है, जो बार बार इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि नदी नाले समय पे साफ नहीं कराए, टेंडर निकले लेकिन काम नहीं हुआ, तो ये जब इनके सर पर, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो इन्हें चाहिए कोई और जिसको ये टारगेट कर सके, जिसको अपनी जगह आगे रख के उसका इस्तेमाल कर सके। अब ये केंद्र सरकार के नाम ले रहे हैं, इसीलिए स्पेशल सेशन भी बुलाया गया था ताकि वहां पर केंद्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ा जा सके, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करा सके और बार बार ये कहे कि फंड कम है, फंड कम दिया है, पैसे कम दिए हैं, केंद्र सरकार कम कर रही है। तो लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है
कि लोग ये ना समझे, इस बात पे गौर न कर पाए कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से आज उनकी ये स्थिति है। अभी इनके पास पैसा नहीं है लोगों को देने के लिए। लोगों के दिमाग में ये भर जाए कि हाँ, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल तो उठता है कि आपका राज्य क्या कर रहा है? आखिर भगवंत मान के पास राज्य में इतनी भीख क्यों मांगनी पड़ रही है इन्हें केंद्र सरकार से, जबकि 1500 करोड़ रुपए इनसे कम पैसे मिले उत्तराखंड को, इनसे कम पैसे मिले हैं हिमाचल प्रदेश को, लेकिन इनको और पैसा चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए? आरोप तो इसको लेकर भी लग रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का साफ कहना है कि भगवंत मान अपनी पार्टी की ये जो रेवड़ियां इन्होंने बांटनी है उसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। और ये जो रंगला पंजाब फंड इन्होंने बनाया है, जिसको बाढ़ के नाम पर जिसमें अभी पैसा लेना चाहते हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये इसका सोसाइटी का मेंबर कौन है, ये बनाई किसने है, इसकी कोई वेबसाइट तक नहीं है। तो ये हवाई काम क्यों चल रहा है? क्योंकि क्या पंजाब सरकार अपना खजाना इसी से भरना चाहती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल तो यही उठ रहे हैं कि 2.5 साल की सरकार हो गई, ना महिलाओं को पैसा मिला, ना ही ड्रग्स को पर कोई ढंग से कार्रवाई हुई, तो आप कर क्या रहे हैं? इसलिए आनन फानन में अब महिलाओं के लिए पैसा जारी कर रहे हैं, लेकिन पैसा असल में आएगा कहाँ से? क्योंकि पंजाब की हालत तो ये है कि वो बहुत बड़े घाटे में है। सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर पंजाब है। तो जब ये राजस्व आपका इतना कम है, आपका खजाना खाली है, तो आप यही सोचते हो कि कहीं इधर उधर से पैसा इकट्ठा करें ताकि लोगों को कुछ तुरंत मदद करके अपनी सीट बचाई जा सके, विरोध रोका जा सके। दूसरा, इस तरह से फंड जुटाकर ये अपनी रेवड़ी योजनाओं को भी पूरा कर सके, क्योंकि उसके लिए भी पैसा चाहिए। अभी धड़ल्ले से इन्होंने कुछ योजनाओं की इंश्योरेंस से लेकर महिला निधि को लेकर ये इनकी घोषणा की है, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सारे जुगाड़ में इस वक्त पंजाब सरकार लगी हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार लगी हुई है। इसीलिए ये लोग दो तरीके अपना रहे हैं, एक तो केंद्र सरकार से ही पैसा लो, दूसरा केंद्र सरकार पर ही सारा ठीकरा फोड़ दो और उस पैसे का इस्तेमाल बाढ़ प्रभावितों के लिए तो करो ही, लेकिन जैसा कि आरोप है तो वो दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पंजाब में तो घिरे हुए हैं भगवंत मान, इसीलिए ये सारा का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। अब बताइए, सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका, मंत्री इनके, पैसा इनका, पंजाब का जो पैसा है वो इनके पास है, तो फिर उसमें पंजाब चलाने के लिए क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? केंद्र सरकार आपको एक राहत पैकेज दे सकती है, लेकिन ऐसी स्थितियों से निपटने की तैयारी आपने पहले क्यों नहीं की? क्या वो केंद्र सरकार करेगी? क्या केंद्र सरकार यहाँ के नदी नाले साफ कराएगी? क्या केंद्र सरकार वहां पर मजबूत बांध बनाएगी जो कि राज्य सरकार के तहत आता है? और अगर ऐसा करने लगे तो कह देंगे ना ना, ये तो डेमोक्रेसी खराब हो गई है, ये तो फेडरल ढांचे का, संघीय ढांचे का उल्लंघन है, तब भी आपको परेशानी है। और अभी आप केंद्र सरकार पर ही सारा का सारा इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री ने जो प्रेस रिलीज जारी की, सारी चीजों की जानकारी दी, उसके बाद से भगवंत मान के लिए भी, उनके सामने भी ये सवाल खड़ा हो जाता है बार बार कि इन 12,000 रुपयों का करोगे क्या? देखिए सर, पंजाब में 2,000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए, 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, यहाँ पर 4,80,000 एकड़ जमीन डूब चुकी है। तो ये स्थिति है इस वक्त, हालात तो खराब है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ज्यादा है कि लोगों को राहत पहुंचा सके। अब उत्तरांचल में, उत्तराखंड में अगर इस तरह की स्थितियां आती है, भूस्खलन हो जाता है, बादल फट जाता है, तो क्या बार बार केंद्र सरकार को बोला जा रहा है? हिमाचल, जहां पर कांग्रेस, बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो भी इस तरह से आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ आरोप कौन लगा रहा है? पंजाब में बैठे हुए भगवंत मान और भगवंत मान के जो आका है, आला कमान है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। लेकिन चीजें आपके मनचाहे अनुसार नहीं होंगी और आपकी खामियां भी लोगों के सामने आएगी। और ये गृह मंत्रालय ने किया कि 12,000 करोड़ रुपए जो कि पंजाब के लोगों के लिए है, उनका आप क्या कर रहे हैं ये बताएं। और बार बार ये गाना गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बताए बिना ही बाहर से रिपोर्ट ले ली गई और वहां के लिए पैसा भी जारी कर दिया गया। और गृह मंत्रालय ने कहा है कि आगे भी जरूरत के हिसाब से, जैसी रिपोर्ट मिलती है उसके हिसाब से पैसा पंजाब में दिया जाएगा। इनकी तरह हड़बड़ी, इनको तो हड़बड़ी है कि जल्दी पैसा आए और जल्दी अपना खजाना भरे, लेकिन भगवंत मान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब गृह मंत्री से मिल लिए, आप किसको पर बोलेंगे? कुछ समय बाद और जरूरी हुआ तो और पैसे जारी हो जाएंगे, 805 करोड़ तो जारी हो ही गए हैं। तो भगवंत मान और इनकी पार्टी पंजाब में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तो कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल सब एकजुट है और भगवंत मान को अकेले छोड़ दिया है। केजरीवाल भी नहीं जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी गायब है। अब भगवंत मान में इस चीज से निपटे,
वो तो पार्टी के अंदर पहले भी विरोध झेल रहे हैं, वहां उनके लिए कॉम्पिटिटर लाके रख दिए गए हैं। अब भगवंत मान अंदरूनी तौर पर भी निपटना है, उन्हें बाहर के तौर पर भी निपटना है, कांग्रेस और बीजेपी को भी घेरना है। लेकिन वो खुद तो भले ही भूल जाते हो, लेकिन ये नहीं, लोग नहीं भूलते कि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है और राज्य की जिम्मेदारी पहले उनकी बनती है। अगर केंद्र को ही सब चलाना है तो फिर भगवंत मान मुख्यमंत्री बनकर क्यों बैठे हुए हैं? तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।